आइए दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न के आधार पे हम जो है किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को कितने विस्तार से आपके साथ जो है चर्चा करेंगे, ये आज आप अगर अंतिम तक यह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज छत्तीसगढ़ के एक जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है आपका छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार। जो हमारे छत्तीसगढ़ का आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी सीमा पे यानी वेस्टर्न साइड पे क्या कर रहा है, हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा को निर्धारित करता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो देखिए, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, पहले ये विस्तार कहां तक है ये समझिए। तो सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ के क्या है, पेंड्रा जो जिला है, जीपीएम हम लोग जिसको कहते हैं, जीपीएम, जिसमें गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिला जो है क्षेत्र आते हैं, उसके पेंड्रा को विशेष रूप से टच करता है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये हो जाता है मुंगेली। मुंगेली से अगर आप थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो पड़ता है आपका क्या, कवर्धा। कवर्धा से आप नीचे बढ़ते हैं तो आपका पड़ता है खैरागढ़। खैरागढ़, छुई खदान आप नाम सुने होंगे, गंडई, और इसके नीचे आता है आपका राजनांदगांव। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, और राजनांदगांव तक इसका जो है मुख्य रूप से विस्तार फैला हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीपीएम भी है, तो कई बार घुमा के पूछ देता है कि ये कहां तक है। तो जीपीएम का ये पेंड्रा को विशेष रूप से अलग करता है। और इसके बाद जो ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये पेंड्रा लोरमी के पठार से बाकी क्षेत्रों से अलग हो जाती है। तो अब यहां पर समझते हैं कि यही चट्टान आगे तक क्यों नहीं गई। तो आप इस बात को इससे समझ सकते हैं, इस चीजों से, कि यहां पर देखिए, ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, ये पेंड्रा लोरमी का पठार जब ये मैकल पर्वत श्रेणी के पास में आता है तो यहां बहुत तीव्र क्या बनाती है, ढाल, यानी एकदम शार्प स्लोप का क्या कर रही है, निर्माण करती है। और ये पर्वत जब ये तीव्र ढाल बनाती है, शार्प स्लोप बनाती है, तो ये इतनी तेज हो जाती है कि ये भूभाग पहाड़ और ये भूभाग जो है इसके बगल वाला, ये पठारी क्षेत्र में अलग हो जाता है, जिसको हम लोग पेंड्रा लोरमी का पठार कहते हैं। तो ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मैकल पर्वत श्रेणी के जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में कौन है या उत्तर दिशा में कौन है। तो आप ये समझ सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये है पेंड्रा लोरमी का क्या है, पठार। जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, तो आप समझ सकते हैं पेंड्रा तो जीपीएम का हिस्सा है, लोरमी आपका जो है मुंगेली कवर्धा वाला क्षेत्र यहां पर पड़ता है, और ये जो है आपका मुंगेली क्षेत्र, और इसके बाद इसका विस्तार जो है कोरबा के जो है आपके कटघोरा तक यह क्षेत्र क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो ये है पेंड्रा लोरमी का पठार जो है, ये यहां पर स्थित है, जो तीव्र ढाल से इससे क्या होता है, अलग होता है। जब ये क्षेत्र आप देख रहे हैं राजनांदगांव पहुंचता है, तो यहां पर जो है डोंगरगढ़ के पास क्या है, यहां पर दोस्तों खुली घाटी है, और ये खुली घाटी जो है आपको ओपन वैली जो है, ये इसको इसके नीचे के जिले मोहला मानपुर से क्या करती है, एक अलग बनाती है, और भूभाग की जो ये आकृति और गुण है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन में कभी कभी ये सवाल आता है दोस्तों कि यहां पर जो ये भूभाग है यही पूरे क्षेत्र में फैला हुआ क्यों नहीं है। तो देखिए, इसकी एक ढाल इसको जीपीएम से अलग कर दे रही है, नीचे खुली घाटी है, इसके बाद यहां दूसरा भूभाग बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके जीपीएम का पेंड्रा, मुंगेली है ना, कवर्धा है ना, कवर्धा के बाद क्या है, खैरागढ़, और ये है आपका क्या, राजनंद, क्या हो गया, गांव। जैसे विशेष तौर पे कवर्धा का पंडरिया वाला जो है आपका क्या है, क्षेत्र है, मुंगेली लोरमी वाला जो क्षेत्र है, और जीपीएम का क्या है आपका पेंड्रा वाला क्या, ये क्षेत्र है, विशेष रूप से इसके द्वारा टच किया जाता है। तो यहां तक आपको भूभाग समझ में आया होगा। अब देखिए, ये पेंड्रा लोरमी से अलग हो जाता है। थोड़ी देर और अगर हम इसको समझे तो आप यहां पर देखिएगा इसकी आकृति को, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, और जस्ट इसके दाएं साइड यानी पूर्वी साइड में आप समझ सकते हैं कि इस साइड में कौन है, आपके शिवनाथ पार का क्या है, मैदान। अगर ये देखिए बहुत बड़ी आकृति है, यहां से खींचेंगे तो अलग डायग्राम बनेगा, अंतिम छोर से आप खींचेंगे तो अलग बनेगा। पर आप ये समझिए, ये अगर आप यहां से लाइन खींचते हैं तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है, पर यहां से खींचेंगे तो पूर्व की ओर जाए। तो ऑप्शन को एक बार बड़े अच्छे ढंग से क्या करिएगा, उसको पॉइंट आउट करिएगा, और फिर डायरेक्शन
ऑप्शन का, क्या ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कौन सुटेबल बैठ रहा है। तो शिवनाथ पार्क क्या है, ये मैदान है जो इससे लगा हुआ है। यदि आप इसके और पिंडरा से आप देख पा रहे हैं कि जस्ट इससे लगा हुआ बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, यानी अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करने का प्रयास करिए। आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि हसदो रामपुर क्या है, बेसिन बना हुआ है। और यदि आपको ये भूभाग के बारे में जानकारी है और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, इसको कहते हैं, आपका प्रश्न है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर क्या चिरमिरी और लगा हुआ है कोरिया। तो यहां पर जो भूभाग आते हैं, इस भूभाग में यहां जो पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपको मालूम ही होगा, यहां पर आता है कैमूर पर्वत क्या है श्रृंखला। अब कई बार सवाल आता है ये सब डायग्राम को आपको समझने से फायदा क्या है, तो वर्तमान पैटर्न पे बहुत सारे घुमावदार स्टेटमेंट वाले क्या है प्रश्न देता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहीं पर कोरबा बेसिन भी बना हुआ है, कोरबा जिले के पास है ना, यहाँ पर है हसदो रामपुर बेसिन है। आप सरगुजा क्षेत्र की ओर अगर चले जाएंगे तो वहां सरगुजा बेसिन आपको नजर आ जाएगा। और अगर सरगुजा से रायगढ़ की ओर आप मूव करते हैं तो आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी एक्चुअल में है कहां पर, कोरबा में, और उदयपुर ये करते करते जो है रायगढ़ क्षेत्र की ओर आगे चला जाता है। पर हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो मैकल पर्वत श्रेणी। अब ये देखिए, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का क्या है पूर्वी हिस्सा है। तो ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है कौन, मैकल पर्वत श्रेणी, और मैकल छत्तीसगढ़ को डायरेक्ट टच करती है। जबकि सतपुड़ा का विस्तार मुख्य रूप से दोस्तों मध्य प्रदेश वैसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से है। जबकि यही सतपुड़ा पर्वत जो है स्वयं किसका हिस्सा है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि ये स्वयं विंध्याचल पर्वत का क्या है हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। मतलब अगर कभी पूछे कि छत्तीसगढ़ किस पर्वत का हिस्सा है तो आप ये नहीं बताएंगे कि, आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि मैकल सतपुड़ा, आपको बताना है विंध्याचल, यानी विच माउंटेन पार्ट इज अवर छत्तीसगढ़, तो दैट इज क्या है विंध्याचल पर्वत, नॉट मैकल एंड क्या सतपुड़ा एज वेल। ठीक, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ किस पर्वत का हिस्सा है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का। जबकि छत्तीसगढ़ को एक्चुअल पश्चिमी यानी वेस्टर्न बॉर्डर को कवर करके रखा है वो है आपका कौन, मैकल पर्वत श्रेणी, जो आपको डायरेक्टली यहां पर टच करता है। तो छत्तीसगढ़ के ये पश्चिमी भाग पे है, जबकि ये स्वयं सतपुड़ा पर्वत का ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वी हिस्सा है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, यह सतपुड़ा पर्वत छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख भागों को भी कवर करता है, जो हम आगे की वीडियो पे और चर्चा करेंगे। पर एक जैसे बताया कि ये है दोस्तों कैमूर पर्वत है ना, और ये जो कैमूर पर्वत है ये स्वयं विंध्याचल पर्वत का क्या है हिस्सा है। जबकि आप सरगुजा में जब आएंगे तो कुछ प्रमुख पहाड़ या गुफाएं हैं, केव्स है, जैसे हम लोग कहते हैं सीता बेंगरा है, जोगी मारा है, रामगढ़ की क्या है पहाड़ियां हैं, जो सरगुजा में पर्टिकुलर लोकेटेड है। और ये सभी के सभी आपके सतपुड़ा पर्वत का क्या है हिस्सा। जैसे कभी भूल भी गए तो आप याद रखिएगा, स से सतपुड़ा है, स से आपका क्या है सीता बेंगरा है, जोगी मारा है, तो वो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। जबकि छत्तीसगढ़ को पश्चिमी भाग पे यहाँ घेर के रखा है मैकल पर्वत क्या है श्रेणी। अब आपको मैंने बताया कि ये दोनों तीव्र ढाल से यहां से अलग हो जाती है, यहां अलग हो जाती है, तो कुछ चीजें आप जैसे समझते होंगे कि ये कंवर्धा है। और ये जो आपके पास कंवर्धा है, यहां पर एक जो है घाटी का नाम आपने सुना होगा, और इस घाटी का नाम है दोस्तों चिल्फी घाटी। क्या घाटी है, चिल्फी घाटी वैली। और आप इसको जो है सामान्यतः कई जगह पर इसके बारे में आप पढ़ते होंगे, काफी प्रसिद्ध घाटी है चिल्फी घाटी, ये एक्चुअल में कंवर्धा के पास है। यदि आप इन क्षेत्रों में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंवर्धा में ही इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बदरगढ़। आप ध्यान से समझिएगा, इसकी जो है ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपको समझ में आएगा बदरगढ़। जो मैकल की सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है 1176 मीटर है, और ये पड़ता है कंवर्धा में। ठीक है, तो कंवर्धा को ये बहुत जो है एकदम अपने कवर अप करके रखा हुआ है, इसीलिए कंवर्धा में सबसे कम जो है वो वर्षा होती है, और इसीलिए इसको वृष्टि वाया क्या है क्षेत्र कहते हैं, लो शैडो रेन एरिया। और ये जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है कंवर्धा को सबसे ज्यादा प्रभावित, तो पहले भी बताया हूं कंवर्धा का पंडरिया जो है क्षेत्र है, मुंगेली का क्या है आपका लोरमी
वाला क्या है आपका क्षेत्र पड़ता है, तो आपका क्या है चीजों को समझने का तरीका अलग अलग क्या है हो सकता है। तो कवर्धा का पंडरिया आपका लोरमी जो है वो मुंगेली क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो आप ये बातें समझ सकते हैं। यहाँ पर चिल्फी घाटी का आपने नाम सुना होगा, तो क्या बदरगढ़ ही मात्र इसकी एक ऊंची चोटी है? तो जी नहीं, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे देवसानी पहाड़ी पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है झाला पर्वत पड़ता है, झाला पर्वत है। यहाँ पर आपको मिलेगा सोनभद्र पहाड़ मिलेगा, सोनभद्र है दोस्तों। यहीं पर जो है भरकुंड की क्या है पहाड़ियां है। तो ये सब पेपर में कभी ना कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन इसका हिस्सा नहीं है। तो देवसानी है, झाला है, सोनभद्र है और भरकुंड है। अब आजकल जो वर्तमान पैटर्न में कुछ सवाल आपके सामने आ रहे होंगे, और ये है कि भाई बताइए ये जो है छत्तीसगढ़ में जो बन रहा है, जैसे आप ये पर्वत देखेंगे तो ये काफी चौड़े रूप में चौड़ाई में है। जैसे राजनांदगांव के आसपास जाएंगे तो इसका जो है आपको किलोमीटर जो लंबाई है 177 किलोमीटर जो है वो मिल जाएगा, और 16 से 20 किलोमीटर इसकी जो पर्वत पहाड़ों की चौड़ाई है वो 16 से 20 किलोमीटर के रेंज की मिलेगी। तो हमने ये सवाल कहा कि ये छत्तीसगढ़ में इतना फैला है तो किस भाग में इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसके पश्चिम तरफ मैकल पर्वत के जाते जाएंगे, अर्थात हम कह रहे हैं मान लीजिए ये अगर ऐसा मैकल पर्वत फैला हुआ है तो इधर जाएंगे तो ये पूर्वी साइड है, और इस तरफ बढ़ेंगे तो ये पश्चिमी साइड। तो जैसे जैसे इसके ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, बॉर्डर की तरफ एमपी महाराष्ट्र के, उस तरफ इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। हम ऐसे ऐसे छोटी बातों से आपके साथ चर्चा करेंगे जो आपने क्या है ऑब्जर्व नहीं किया होगा, और यही पेपर में पूछता है कि मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी घाट ज्यादा ऊंचा है या पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट या दक्षिणी घाट। तो इसका पश्चिमी पार्ट जो है मैकल पर्वत श्रेणी का जो है वो काफी क्या है ऊंचा है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं आपके साथ में दोस्तों, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी कि यहाँ जो है बहुत सारे पहाड़ है, तो इनकी जो है औसत ऊंचाई जो एवरेज हाइट है वो क्या होती है। तो याद रखिए ये क्षेत्र 300 से लेके 900 मीटर एवरेजन क्या है ऊंचा। तो कोई पर्वत जो है जैसे देखा 1176 है, कोई 600 होगा, कोई 800 होगा। तो ये एवरेज औसत क्या है इनकी ऊंचाई है। यदि हम लोग इसकी बात करें कि समुद्र तल से जो है ऊंचाई कैसी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 340 से लेकर 600 क्या है 10 मीटर के आसपास तक इसकी समुद्र सी लेवल से क्या है ये ऊंचा क्षेत्र है। तो ये सब पेपर में आजकल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफी क्या है पूछा जाता है प्रश्न घुमा घुमा के कि ये किससे अलग होता है, क्या अलग करता है। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 300 से लेकर 900 मीटर है, और समुद्र तल से दोस्तों 340 से लेकर 600 तक है। क्या यह क्षेत्र में जो है कोई कनेक्टिविटी है यातायात? तो याद रखिएगा यहां पर जो है दो गुजरता है, एक है NH30 और एक है दोस्तों NH53, और ये जो है इसको कहते हैं ब्रिजवानी घाटी। ये जो 53 है यहाँ पर एक वैली है जिसका नाम है ब्रिजवानी क्या है घाटी या वैली है, और वहां से गुजरता है NH क्या गुजरता है 53। मतलब धीरे धीरे यहाँ कनेक्टिविटी भी बन रही है। अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों वन के बारे में बात करें, आप समझ पा रहे होंगे कि जो है छत्तीसगढ़ एक वन बाहुल्य क्या है क्षेत्र है, फॉरेस्ट डोमिनेटिंग क्या है एरिया है, और यहाँ पर जो आपको वन मिलेंगे मुख्य रूप से मिलते हैं क्या सागौन, ठीक है, टिकवुड जिसको हम लोग जगह कहते हैं, और एक है क्या ये क्षेत्र किसके लिए साल। तो जो पर्टिकुलर आपका आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि ये क्षेत्र किसमें किस प्रकार के वन ज्यादा होते हैं, तो सागौन। पर याद रखिएगा जो ये साल है ये भी यहां पर होता है, पर ये साल जैसे ये पिंडरा लोरमी की तरफ आता है और सरगुजा की ओर मूव करता है, तो साल वनों की जो डेंसिटी है बहुलता है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है बढ़ती चली जाती है। पर पर्टिकुलर अगर ये आयोग के द्वारा पूछा जाए कि मैकल में किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ये है सागौन। और आप जान रहे हैं कि इन वनों को छत्तीसगढ़ का जो क्राइटेरिया है फॉरेस्ट का उसको हम कहते हैं उष्ण
कटिबंधीय जो है पर्णपाती क्या है वन होते हैं। हॉट ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या है फॉरेस्ट होते हैं। मतलब एक समय के बाद ये अपने पत्ते को डाउनफॉल कर देते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से ये सागौन और क्या है साल वनों के जैसे क्षेत्रों में क्या है वन में आता है। और छत्तीसगढ़ जो है एक जो फॉरेस्ट डोमिनेटिंग क्या है स्टेट जो है वो हमारे क्षेत्र में आता है ना। तो ये यहाँ पर मिल गया, वन भी है तो काफी अपॉर्चुनिटी है। और अगर यहाँ पर आप पूछेंगे कि चट्टान कौन सी मिलती है, तो आपको बहुत प्रकार की चट्टानें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा आद्य महाकल्प, प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स, आद्य महाकल्प। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कडप्पा रॉक्स, थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा धारवाड़, क्या मिल रहा है आपको धारवाड़ रॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। कुछ जगह पे गोंडवाना यानी कोयले के भी आपको क्या है अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। तो आद्य महाकल्प है और धारवाड़। और अगर आपके पास धारवाड़ है और आप जानते हैं कि धारवाड़ का मतलब सीधा सीधा यदि हम लोग बात करें मिनरल्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर खनिज सीधा सीधा जो है आपको मिलता नजर आएगा, वो है लौह अयस्क। और कवर्धा का क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन ओर है, एक लामा और चेलिक लामा कबीरधाम क्षेत्र का। और यहां पर आपको जो है मिनरल्स के भी क्या है अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो क्षेत्र है वन से भी भरा हुआ है, खनिज से भी भरा हुआ है और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा को भी क्या कर रहा है निर्धारित कर रहा है, हमको सिक्योरिटी भी देता है। इस प्रकार यह जो क्षेत्र है काफी क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगला हम लोग बात करें कि अगर ये पर्वत है तो क्या ये जो है वाटर सेपरेटर यानी या वाटर डिविजर का काम करता है? तो जी हां दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अमरकंटक। और अमरकंटक क्षेत्र से बहुत सारे क्या निकलते हैं यहाँ पर जो है नए नए प्रकार के क्या है जो जल स्रोत भी निकले हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये किसको किसको क्या करता है अलग करता होगा। तो ये बातें आपको निश्चित तौर पे समझ में आई होगी। आइए इसको और भी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए ये है आपका महानदी जो है ड्रेनेज सिस्टम है और ऊपर में जो है यहाँ पर अमरकंटक से एक नदी निकली है जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा। तो ये जो नर्मदा अपवाह तंत्र है ड्रेनेज सिस्टम, इसको ये महानदी अपवाह तंत्र से क्या करती है अलग करती है। तो ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है दोस्तों कि ये किसको किससे अलग करती है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र को छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है और ये सबसे बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम यही जो है मैकल पर्वत करता है। यहाँ देख रहे हैं शिवनाथ के पार का मैदान है, यहाँ पर प्लेन ग्राउंड है और ऊपर में यहाँ से दोस्तों आती है वेनगंगा नदी। और इन दोनों नदियों के भी पानी को ये क्या करता है आपस में मिक्स होने नहीं देता। तो ये वेनगंगा जो ग्रुप्स है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की एक नदी है बाघ नदी जो इसी में आके क्या होती है मर्ज होती है, और बाकी ये शिवनाथ नदी है जो महानदी में जाके मिल जाती है। इन दोनों को क्या करता है सेपरेट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश जो हमारा नेबर स्टेट है उसका भाग जो है मंडला, और मंडला जो है ये मैकल पर्वत श्रेणी बिलासपुर से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ इसको क्या करती है बॉर्डर को क्या करती है क्रिएट करती है। तो मंडला जो एमपी का हिस्सा है, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जीपीएम से लगा हुआ, और उससे भी ये क्या करती है उसको अलग करने का काम करती है। तो अगर आप देखें तो इसके जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो आपको बातें हमने किया वो समझ में आया होगा। अब इससे बहुत सारे फैक्ट आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर यदि आपने इसको अच्छे से समझा, ज्योग्राफी अच्छे से समझी, तो कहानी आपकी बहुत सारी क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और भी आगे ऐसे एक्सप्लेन वाले वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।